रमाए अंग और जटा जूट के बीच में बाबा विराजमान जटा जूट के बीच में और विराजमान श्री गंग और संग में लिए नादियाला और डम 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 डमरू बाजे और गल मुंडन जय हो भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में इस नारद का दंडवत प्रणाम स्वीकार। आई आई नारद, आपका स्वागत है। कहो नारद, आज तो बड़े ही दिनों के बाद हमारे कैलाश पर्वत पे आए हो। हाँ। और बड़े ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। खुशहाली के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। अरे खुशहाली कहाँ है भूत भावन भोलेनाथ? क्या हो गया? अरे कारण ये है आने का। कारण बताओ। काफी दिन हो गए, हमने कहा चलो आज भूत भावन भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं। अच्छा। तो जैसे ही हम आ रहे थे तो देवराज इंद्र के पास हम जा रहे थे, तो उनके जो गढ़ थे ना, वो कह रहे थे महामंत्री कि हमारे गुरुजी ने हमारे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। हम बोले तुम्हारे भूत भावन भोलेनाथ ने कौन सा विश्वासघात कर दिया? वो कहने लगे देखिए जो सबसे बड़ा राज है वो तो हमारे गुरुजी ने रख लिया है और जो छोटा सा राज है वो हमको दे दिया है। हमने उसको समझाया कि देखिए वो तुम्हारे गुरु हैं, गुरुजी से ऐसे नहीं कहते हैं, अपराध लगता है, परंतु वो तो कहता है अब तो मैं बड़ा राज लेकर के ही रहूंगा। अच्छा, छोटे से नहीं काम चल रहा है। अब छोटे से काम नहीं चल रहा है। अगर राजी से नहीं देंगे तो फिर कैलाश के खंड खंड कर डालूंगा। नारद, जब वो ऐसे अपने विचारों को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा था कि मुझे बड़ा राज चाहिए, बड़ा राज नहीं देंगे तो कैलाश पर्वत के खंड खंड, तो तुमने उसको समझाया नहीं कि देवताओं का सबसे बड़ा राज होता है, और जब देवताओं का सबसे बड़ा राज होता है तो सबसे पहले मैंने उसको दे रखा है। जो एक छोटा सा एक रजुल्ली राज है वो मैंने संभाल रखा है। अरे मैंने उसको खूब समझाया। अच्छा। परंतु वो नहीं समझता है। अब तो कहता है मैं बड़ा राज लेकर के ही रहूंगा, आने वाला होगा। आने दो, अब मैं उसको समझाऊंगा। अब हम चलते हैं। ठीक है। नारायण इधर महाराज देव राजेंद्र चंद्र और सूर्य को लेकर के गुरुदेव के सन्मुख जा रहा है। नैया फसिए मजेदार भोले पार लगा दे, नैया फसिए मजेदार भोले पार लगा दे, भोले पार लगा दे, पार लगा दे, भोले पार लगा दे, नैया फसिए मजेदार भोले पार लगा दे। नाविक हराय त्रोचनाय पसमंगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय चंद्र धर जय गंगधर, बोलते भगवान बैठ जाइए पूजन करने। जयास्तोष महेश्वरम, जय शंकर शंभु पशुपति, जय विश्वनाथ भुवनेश्वर, जय त्रिलोचन जय कष्टमोचन, जय मुक्ति दे सिद्धेश्वरम, जय पारीश्वनाथ त्रिशूलधर सारंगधर गिरिजापते, वंदे देव उमापति, वंदे जगत सुरगुरम, वंदे सूर्य शशाक्ष वंदनम, जय वंदे पनजो भूषण। कैलाश निवासी शमशान निवासी तारामंग में मां भवानी से शोभित सुंदर चंद्रमा का मुकुट, विशाल गंगा की धारा जटाओं में ऐसे आदि देव महादेव के स्वरूप के चरणों में मैं नतमस्तक प्रणाम।
गुरुदेव भगवान का तिलक करने लगा और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों भोलेनाथ। आज गुरु पूर्णिमा का सुनहरा अवसर था। प्रत्येक शिष्य एक साल के अंतर्गत गुरुदेव भगवान का पूजन करने के लिए जाता है। पूजन करने का भाव यह है कि गुरुदेव भगवान, अब तक का जीवन काल आपकी कृपा से चलता रहा, परंतु आगामी भविष्य के लिए आप मेरा मार्गदर्शन करें। इसी उद्देश्य को लेकर ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार तय हुआ है। और यथार्थ है कि जो प्रणाम करता है, पैर छूता है, तो हाथ सीधे सर पे ही आता है। अब मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं। हे आदिदेव, आपका परम प्रिय शिष्य देवेंद्र, आशीर्वाद में आप क्या देना चाहते हैं? देवराज इंद्र, तुम सबसे प्रिय शिष्य हो और आशीर्वाद हमेशा मेरा आपके साथ रहता है। जो देवताओं का सबसे बड़ा राज है मैंने आपको दे रखा है, और फिर भी आप अपनी सभा के बीच में बैठ करके क्या कह रहे थे कि भोलेनाथ ने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है। सत्य कह रहे हो भोलेनाथ। क्या छल किया है? गैरों से ज्यादा हमें अपनों का भय होता है। इसीलिए मैं आज आपसे गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर बड़ा राज, जिसे 66 करोड़ की आबादी वाला कहते हैं, वो आपने उसकी कमान संभाल रखी है। और आज वो राज आपका इंद्र शिष्य मांग रहा है। कहो गुरुदेव, तैयार हैं या फिर कुछ विचार है? क्या विचार हैं तेरे? जो सबसे बड़ा राज है वो मैंने तुझको दे रखा है। एक छोटा सा राज रजुल्ली है, वो मैंने संभाल रखा है। क्रोध का दरिया चढ़ा तो ढासा ढह जाएगा। कैलाश के साथ साथ तो तुम्हारा राज भी महाराज। मैं कह रहा हूँ, मुझे बड़ा राज चाहिए। और किस रास्ते से समझोगे? प्यार से या फिर हथियार से? अगर नहीं दूं तुझको राज तो बोल क्या करेगा? अरे अपने वज्र से इस कैलाश के जवान को लगाम दे। बहुत अधिक बोल रहा है, तुझको पता नहीं किसके सामने बोल रहा है। जानता हूँ। मैं भोले के लिए भोला हूँ, लेकिन भाले के लिए बहुत भाला हूँ। गुरुदेव, अगर ज्यादा जुबान चलाई तेरी फौरन जुबान हिला दूंगा। अरमान पड़े रह जाएंगे मिट्टी में शान। गुरुदेव, छोटे रहें, छोटे छोटे बने रहें, और आप बड़े हैं, बड़े ही बने रहें। और मैं कहता हूं, दोनों की जुबानों पर ताले देवराज इंद्र, अगर तुझको बड़ा अभिमान है और आह्वान के वशीभूत होकर के आज जो तुम मुझसे ये बातें कर रहा है, तो आज से तीसरे दिन मेरी शक्ति का इंतजार करना। भोलेनाथ की शक्ति तुझे दैत्यों वाला बड़ा राज अमरावती के अंदर देने के लिए आएगी। जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मुझे इंतजार है। आगे बढ़ो। इधर वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र जी गुरुदेव। जो हमारा जल का कमंडल है, उस कमंडल के अंदर जल है। उस जल को ले जाइए किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी कुआं में, किसी बावरी में जाके छोड़ दो। गुरुदेव, वो किसी में नहीं आ रहा है। किसी में नहीं आ रहा तो जाके समुद्र में छोड़ दो। आलक खोल दे, पलक देख ले दुनिया की जलता जला।
ये साहस किसका? मैं जब पत्थर से टकराकर पड़ा है कौन व्यक्ति के भंवर के बीच में आकर। कोई ऐसा भी योद्धा हुआ है जो कि सोते हुए समुद्र से मुझे पैदा। ये मैं क्या देख रहा हूं? ऊपर जल नीचे जल दाएं बाएं, जिधर नजर घुमा रहा हूं उधर जल ही जल नजर आना है। ये सच्चा आकाश वायुमंड है। मुझे इस संसार में पैदा करने वाला कौन है? अरे तुझे पैदा करने वाला तेरा पिता शंकर तेरे सन्मुख खड़ा है। मेरा पिता शंकर, शंकर भगवान के चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो, खुश रहो, बाहर आओ। आपने मुझे पैदा किया है। हाँ पुत्र, मैंने तुमको, मुझे आपने मुझे पुत्र भी मान लिया। क्योंकि हमने तुमको पैदा किया है ना, जन्मदाता तो हम ही है ना। हाँ, तो मैंने भी आपको पिताश्री स्वीकार किया। परंतु मैं इतना जानना चाहता हूँ, आपने मुझे समुद्र से पैदा किया है, क्या मेरे द्वारा संसार में प्रलय करना चाहते हो? हाँ पुत्र, प्रलय करने के लिए मैंने तुझको जल से पैदा किया है, और जल से पैदा करने के कारण और तुम जाने जाओगे वीरों में वीर, और तुम्हारा नाम रखे देता हूँ वीर जालंधर। मेरा नाम वीर जालंधर। तो पिताश्री, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे किस कारण को लेकर इस समुद्र से पैदा किया है? कारण पुत्र यही है कि देवराज इंद्र है मेरा शिष्य, और उसने मेरा अपमान किया है। वो कहता है कि जो देवताओं का राज है उसको छोटा राज बताता है। क्या कहा? देवराज इंद्र ने आपका अपमान किया है? हाँ, एक पुत्र के होते हुए और पिता का अपमान हो जाए, धिक्कार है मेरे लिए, लालत है मेरी भुजाओं के लिए। ये चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ, भोलेनाथ में आपके आगे चलाऊंगा छाप, और देवराज इंद्र की छाप के आगे वो जमाने ना पाएगा कैसी भी ढाक। मेरी ढाक के आगे उसे मैं मार कर लाऊंगा। भोलेनाथ आपके आगे आप मुझे जाने की आज्ञा दें। हाँ पुत्र, और तुमको जाकर के अमरावती के अंदर बड़ा राज दे के आना है, क्योंकि उसने मेरा अपमान किया है, और जो देवताओं का बड़ा राज दे रखा है उसको छोटा बता रहा है। अवश्य उसको बड़ाई ही मैं प्रदान कर दूंगा। ठीक है, ऐसा राज दूंगा जब तक वो जीवित रहेगा, तब तक आपसे राज कभी नहीं मांगेगा। और आप जा रहे हो, परंतु भोलेनाथ, मेरे पास में सिर्फ भुजाओं की शक्ति है, और उसके पास में हो सकता है कि हथियार, अस्त्र व शस्त्र और भी शक्ति हो सकती है। पुत्र चिंता ना करो, ये मेरी शक्ति है प्रलयकाली त्रिशूल। हाँ, जिधर आप चलाओगे उधर प्रलय प्रलय मच जाएगी। लेकिन भोलेनाथ, इस प्रलयकारी त्रिशूल को देने से पहले मुझे इतना बता दीजिए, यदि मैं आप पर वार करूंगा तो होगा या नहीं? हाँ पुत्र, जिसके ऊपर चलाओगे इस शक्ति को वो चलेगी, खाली नहीं जाएगा इसका वार। लाओ तो ये मुझे प्रदान ये करे, लो। और आप अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान हो जाए। ठीक है, जाओ। शिवद्रोही शिव का
अपमान करने वाले सावधान, सावधान हो जाओ। शिविर में सोने वाले सिंह आज लड़ेंगे युद्ध में दो मत वाले। सावधान में आ रहा हूं। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ।